सरायकी में हमारे एक भाई है ना, उसने इंग्लिश में एक जुमला कहा था। वो इंग्लिश में क्या कहा था? उसने कहा था जी, गेट आउट फ्राम होम्स, निकले घरों से और घूमे ये जगह। और वाकई उसने सही कहा था, ये जगह घूमे। आप देखें कुदरत कितनी खूबसूरत है। बच्चे इस बकरी के साथ ये भी बरकत फार्म से आई है, इसके साथ ये दो वाइट मौजूद हैं, ये भी बरकत फार्म से आई हैं। और इसके साथ ये नागरा बकरा था, ये भी बरकत फार्म से आया। और ये वाली है जी बड़ी बकरी, ये भी बरकत फार्म से आई हुई है। फुल साइज़ की माशाल्लाह ये बकरी है। ब्रीडर इनके पास अच्छा है, इससे अगर क्रॉस हो जाती है तो अच्छे बच्चे इनके पास आ जाएंगे। और ये एक बकरी है जो तब हम आए तब भी प्रेग्नेंट। फार्म पे वापस आकर जी सबसे पहले तो हमने पार्सल तैयार किया। ये हम भेज रहे हैं जी जेलम के लिए, और ये है सियालकोट के लिए। एक में है जी 2 पैकेट और एक में है जी 1 पैकेट। अगर आपके जानवर चारा कम खाते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए बरकत फार्म का हाजमा मसाला। जी तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर भाई? उमैर भाई दूसरी दफ़ा हमारे पास आए हैं। इससे पहले आए थे, ये हमारे से बकरियां लेके गए थे, और आज भी एक 2 बच्चों वाली बकरी हमसे ली है। अगर आपने देखा हो, हमारा व्हाट्सएप पे ऐड हमने लगाया था, फेसबुक पे लगाया था। 2 बच्चों वाली ये बकरी है, और ये हल्की हल्की स्मेल कर रही है। ये ईद में आ जाएगी, आजकल में क्रॉस हो जाएगी। तो आज भाई का मैसेज आया मुझे कि जी आपने हाजमा मसाला मुझे दे के जाना है चौक कुमारा। मैंने कहा जी मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, 500 का मसाला यार, इससे ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है कि वो LCD पे मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब ये जी आप लोगों का प्यार है, खलूस है, मोहब्बत है। अब मुझे जाना पड़ेगा। ये वो भाई हमें इतना जो है ना हमारा कॉपरेट करते हैं, हमारे फ़ैन हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत में हम भी आएंगे आपके पास। चौक माना जा रहा हूँ 1 पैकेट मसाला देने के लिए। वैसे तो मैंने पहले भी दिया था, लेकिन जो है आपने पूरी है आपको। ये उसामा भाई हैं जी बकरियों का शौक़ करते हैं, बकरियाँ इनकी अभी देखी हैं, लेकिन वहाँ पे था ज़रा अंधेरा। मैं कहा यार वीडियो का रिजल्ट फिर इतना अच्छा नहीं आता, दिन टाइम में आएंगे, दिन टाइम में दिखाएंगे। ये माशाल्लाह जी इनकी छोटी सी दुकान है, अल्लाह पाक इसमें और बरकतें दे जी। ये साथ वाले भी अपनी हैं, यहाँ पे घर की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद होता है। ये है जी बिहाड़ी चौक के स्टेडियम के साथ ही है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बरकत फार्म से मैं आना फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मुल्तान के बस अड्डे। अहमद इधर करो ज़रा। ये छतरा जी हमने भेजना फैसलाबाद के लिए, ये चेक कर लें, ये वाला छतरा ये हमने सेल किया था। आपने लेने हमसे जानवर तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले ऐड जो है व्हाट्सअप ग्रुप में लगाया जाता है, उसके मुतालिक हम बता भी चुके हैं। माजिद भाई क्या हाल है आपके? गाड़ी कितनी देर में आ रही है? 15 मिनट बाद। 15 मिनट में आ रही है। कोस्तान की गाड़ी आएगी यहाँ से मोटरवे वाली, उसमें हमने लोडिंग करवानी है। लोडिंग करवा के उसकी डिटेल फिर आपको भेजते हैं, मज़ीद अपडेट देते हैं आपको घर जाके। हम खाना खाने के लिए रुके हैं जी BC चौक पे, और यहाँ पे मौजूद है एक ये खाने का स्टॉल है, और बहुत ही VIP टेस्ट है इनका। चौधरी फूड पॉइंट के नाम से है, ये भाई हैं। और ये घोड़ा जा रहा है, अहमद को शौक करा, ये जा रहा है कि मैं घोड़े पे जाके बैठूँ। ये घोड़ा लेके जा रहे हैं। ये यूँ समझ लें कि इसकी ट्रेनिंग हो रही है अभी, फिर इसको भाग दौड़ के जो है ना मुकाबलों में इसको लगाया जाएगा। ये भी लेके जा रहे हैं इसे। अहमद मेरे साथ है। और खाना अगर आपने खाना हो BC चौक, चावल खाने हैं तो VIP चावल है यहाँ से। ये पार्सल दिया जी, कितने का पार्सल है जी? 200 रुपये का ये पार्सल है। और ये मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ, हादी जलाल के लिए। सरायकी में हमारे एक भाई है ना, उसने इंग्लिश में एक जुमला कहा था। वो इंग्लिश में क्या कहा था? उसने कहा था जी, गेट आउट फ्राम होम्स, निकले घरों से और घूमे ये जगह। और वाकई उसने सही कहा था, ये जगह घूमे। आप देखें कुदरत कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत रंग है, बाहर आई हुई है। मेरी काफ़ी दिनों से बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको मैं ये जगह दिखाऊं, ये सरसों दिखाऊं। और हम जो है ना कुदरत से हो गए हैं दूर, कुदरती चीज़ों से, देसी चीज़ों से, खालिश चीज़ों से दूर हो गए हैं। ये सरसों उगी हुई है, इसमें से बीज निकलेगा, उसका तेल निकाला जाएगा। सरसों का तेल हर घर में यूज़ होता है, लेकिन हमने सरसों का तेल जो है ना वो सिर्फ सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल करना है, इसके अलावा बाकी यूज़ नहीं करते। हालांकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तो अपने घर वालों से बात की थी कि भाई आप ना घी की जगह ये यूज़ किया करो। वो कह रहे जी हमें नहीं यूज़ करना आता, फिर इसमें से स्मेल आएगी, हम नहीं यूज़ करते। कहने का मकसद ये है कि कुदरती चीज़ है। और सरसों की सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, हम घी की बजाय ऑयल तो यूज़ करते हैं, लेकिन सरसों नहीं यूज़ करते। ऑयल किस वजह से यूज़ करते हैं? वो जी ये जमता नहीं है। हालांकि सरसों जो है उसके बारे में भी यही है, ये कुदरती चीज़ है, ये जो है ना जमती नहीं है। इसको चाहे आप फ्रिज में भी रख देंगे ये जमेगी नहीं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ आएँ, ऐसी जगहों पे घूमें, देखें और कुदरत को करीब से देखें। अब इसमें आपको कैमरे में पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊँ। ये दिखाओ, इधर कैमरा लाओ। शहद की मक्खियाँ बेतहाशा यहाँ पे घूम रही हैं। अब हम अगर देसी अपनी फसलें उगाएं तो यहाँ पे ये देखें, ये रही, ये नीचे चली, ये रही। हम अपनी देसी फसलें उगाएं तो बेतहाशा यहाँ पे आपको शहद की मक्खियाँ मिलेंगी, शहद मिलेगा। अब क्या हो गया हमारे इलाके में कि जो है ना देसी फल फूल है कोई नहीं, जिसकी वजह से
कुदरत का सारा तवाज़ुन जो है बिगड़ गया है। शहद हमें देखने को भी नहीं मिलता, हर जगह देसी शहद, खाली शहद का बोर्ड तो लगा होता है लेकिन शहद आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ है अहमद, और आइडिया दिया था ये अहमद ने कि यहाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरी छोटी सी ये काविश है आप लोगों के लिए कि आप आएँ इस तरह की जगहों पे, कुदरत के करीब फल फूल देखें, उसके साथ अपने आप को अटैच करें, आपकी परेशानियाँ आधी से ज़्यादा वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। इन जगहों पे बैठें, आप पिकनिक मनाएं, बजाय इसके कि आप मरी जाएँ, दूर दराज के शहरों में जाएँ, वहाँ जाके पिकनिक मनाएं। आप इस तरह के कुदरती माहौल में जब आएँगे, देहाती माहौल में आएँगे, जो सुकून आपको मिलेगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो मरी में भी आपको शायद मिलेगा। यहाँ तो वैसे ही हम ठंड से मर रहे होते हैं, लोग मरी चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अब कल जिन लोगों ने मंडी आना है, मुल्तान की मंडी आएंगे, वहाँ भी रास्ते में आपको जा बजा खेत नज़र आएंगे। आपने ज़रूर ये विज़िट करने हैं। अपने बच्चों के साथ तस्वीरें बनाएं, खुद बनाएं, ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ज़िंदगी को एंजॉय करें। हम चलते हैं वापस अपने फार्म पे, कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको बकरियाँ देनी है, हम बाकी के वो मामला देख लें। मेरी कोशिश है कि आपको मेरा मैसेज जो है ना मिल गया होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। सबसे अच्छा जो आपको लगेगा ये अहमद जो है ना, ये सरसों खा के चेक कर रहा है। इसमें हल्की सी कड़वास होती है मगर टेस्ट इसका अच्छा होता है। हाँ, कैसा टेस्ट है? सही है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं भी खा रहा हूँ। ये देखें, आओ चले, इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले यहाँ पे कि भाई आप बिला इजाज़त क्यों तोड़ के खा रहे हो। वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी काविश की है। इसके साथ चलते हैं हम यहाँ से वापस। हमारे एक व्यूवर की कॉल आ गई है, कल भी उनके पास चक्कर लगा था, उनकी बकरी चेक की थी, उनको चाहिए हाजमा मसाला। हाजमा मसाला एट अ टाइम 4 से 5 पैकेट मेरे पास मौजूद होते हैं मुल्तान के आसपास। अगर हमारे रूट में आप आते हैं, आपको चाहिए तो भैया आपको मिल जाएगा। उनकी बकरी बीमार है, उनकी बकरी चारा कम खाती है, उसको मैंने गाइड भी कर दिया था। अब उनकी कॉल आई है, 500 का पैकेट है, लेकिन हम पैसों को तरजीह नहीं देंगे, सर्विस को तरजीह देंगे कि हम उनके पास जाएंगे, उनकी बकरी चेक करेंगे और उनको उनकी जो है ना हाजमा मसाला भी देंगे कि वो कल से मांग रहे हैं, कल से कॉलें आ रही हैं उनकी। चले आए, चलते हैं, उनकी बकरी भी आपको दिखाता हूँ बल्कि मैं। हाँ, फार्म पे वापस आके जी सबसे पहले तो हमने पार्सल तैयार किया। ये हम भेज रहे हैं जी जेलम के लिए और ये है सियालकोट के लिए। एक में है जी 2 पैकेट और एक में है जी 1 पैकेट। अगर आपके जानवर चारा कम खाते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए बरकत फार्म का हाजमा मसाला, जो कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में हम बमा डिलीवरी भेज रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। तो अभी जा रहा हूँ मैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ से जाके इसको बुक करवाता हूँ ताकि ये आपको मिल जाए। 24 से 48 घंटे में डिलीवरी इसकी हो जाती है। मेरे साथ आ चुका जी अहमद, ये है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, यहाँ से बुक करवाएंगे। ले चलो अंदर ले चलो। तो ये बुक करवा रहे हैं यहाँ से। ये 24 से 48 घंटे में पार्सल आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ से बुक करवाते हैं और फिर उसकी रसीदें शेयर करते हैं। हमने 2 पार्सल बुक करवाए हैं, 1000 रुपया दिया था और ये देख लो 550 आया वापस, यानी कि 450 रुपये लगे हैं। और हम आपको सिर्फ 150 रुपया जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बताओ क्या सहूलत दें हम आपको। 225 रुपये लेते हैं एक पार्सल के और हम आपको दे रहे हैं 150 रुपये में। ये देखें जी, 1000 में से 550 रुपया वापस आया। अब बताओ जी बरकत भाई कहाँ कहाँ जाए, बरकत भाई कितना ताउन करे और कहाँ कहाँ करे। ये तो हाल है जी, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल चलते हैं, हमारे कस्टमर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है हमने जी। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर भाई? उमैर भाई दूसरी दफ़ा हमारे पास आए हैं, इससे पहले आए थे, ये हमारे से बकरियां लेके गए थे और आज भी एक 2 बच्चों वाली बकरी हमसे ली है। अगर आपने देखा हो, हमारा व्हाट्सएप पे ऐड हमने लगाया था, फेसबुक पे लगाया था। 2 बच्चों वाली ये बकरी है और ये हल्की हल्की स्मेल कर रही है। ये ईद में आ जाएगी, आजकल में क्रॉस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा किंग ब्रीडर जो है ना वो फुल टाइम गुस्से में, भाई डर रहे हैं, मारता नहीं है सर जी। ये जब बकरी हीट में हो और इसको फिर खोलो ना ये फिर तब मारता है, ये इसके अलावा नहीं मारता। और सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कैसा लगा आपको हमारे पास आए? बहुत मज़ा आया। ये दूसरी दफ़ा हमारे पास आए हैं जानवर लेने के लिए। अगर आप भी हमसे कोई जानवर लेना चाहते हैं बिला झिझक, बगैर किसी डर के, बगैर किसी फ्रॉड के खदशे के, आप हमसे जानवर ले सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हर तरह के जानवर जो है ना आपको हमसे मिल जाएंगे। और अभी हम जाएंगे उमैर भाई को छोड़ने लारी अड्डे तक, ताकि ये सेफली आगे चले जाएँ। ये आए हैं खाने वाल से, पहले भी मैं इनको छोड़ आया था, वो सेफली चले गए थे। अभी गाड़ी किस तरह की करवानी है? गाड़ी ऐसी करवानी है, तो स्पेशल करवा देते हैं इनको ताकि ये इजीली होकर चले जाएं। ये बकरियों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत हद से ज़्यादा जो ना अपने से ज़्यादा उसका जो है ना ख्याल रखते हैं। ठीक है सर जी। शाम हो रही है, भाई ने जाना खाने वाल, आपको पता फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर बकरी के साथ 2 बच्चे भी हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ से हैंड ओवर कर दिया हमने, ये गाड़ी में बिठा लेगा। चल भाई आगे कर, बकरी जल्दी कर, चल भाई जल्दी कर जल्दी कर। ये गाड़ी है जी, ये जा रही है लाहौर मोड़ के लिए। ये भाई को जो है ना रखवा देते हैं इसमें। और फाइनली हम आ चुके हैं जी यूनियन फार्म पे। वैसे इसमें हाजमा मसाला ये हमने देना इधर ही,
और इसमें तो वैसे बेगम ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये और बात है, बेगम को मैंने ये भी गिफ्ट नहीं दिया। ये तमाम जानवर चेक करें जी, माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ये 2 बच्चों वाली बकरी, ये भी बरकत फार्म से आई थी। ये भी माशाल्लाह सेहत में अच्छी हो गया। इसके साथ है जी इनका ब्रीडर, ये देखें ब्रीडर जो है ना, इसकी शाइन आ गई है, बालों की चमक आप देखें, कलर ऑटोमेटिक आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। जो गर्दन से बाल उड़े हैं वो यह है कि आएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बकरा जो है ना इनका हो गया अच्छा, बेहतरीन हो गया। सेहत जो है ना पहले से पकड़ लिया। पहले तो इसकी कमर थी बिल्कुल खाली। नहीं इसका कुछ हो सकता है, तेल इसका हो जाएगा, आ जाएंगे बाल, आ जाएंगे। कुछ आए हुए भी हैं, कुछ आए हुए हैं इसके। तेल शेल लगाया इसको सही है। हाँ काला तेल लगा सकते हो फिर आप, सही होता है कि थोड़ा सा और नरम हो जाता है, सही आ जाएगा। या जिंक की टैबलेट खिलाओ इसे, जिंक वाली। इसके साथ हैं जी ये तमाम बच्चे। ये है जी 2 बच्चों वाली बकरी, ये भी बरकत फार्म से आई है। इसके साथ ये वाला बच्चा था, एक लाल डब्बा, और एक ये है जी ब्लैक वाला। ये माशाल्लाह ये VIP बच्चे हैं। चलो भाई चलो। ये आपको शौक करवा रहे हैं, ये चेक कर ले। 2 बच्चे हैं इस बकरी के साथ, ये भी बरकत फार्म से आई है। इसके साथ ये 2 वाइट मौजूद हैं, ये भी बरकत फार्म से आई हैं। और इसके साथ ये नागरा बकरा था, ये भी बरकत फार्म से आया। और ये वाली है जी बड़ी बकरी, ये भी बरकत फार्म से आई हुई है। फुल साइज़ की माशाल्लाह ये बकरी है। ब्रीडर इनके पास अच्छा है, इससे अगर क्रॉस हो जाती है तो अच्छे बच्चे इनके पास आ जाएंगे। और ये एक बकरी है जो तब हम आए तब थी प्रेग्नेंट, अब इसने दिए हैं जी 2 बच्चे। ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों फीमेल्स हैं, खूबसूरत हैं, रेस्ट कर रही हैं। धूप चूँकि है तेज़, धूप में जो है ना बैठ नहीं सकती। ये 2 बच्चे इस बकरी को, और अभी ये दूध पिला रही है। ये क्रॉस तो नहीं हुई अभी? अभी नहीं हो गई है, क्योंकि उस दिन हीट में थी, जिस दिन मैंने ये भेजी थी उस दिन ये हीट में थी। बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं और बकरियां सेहत वाइज ठीक हैं, बेहतर हैं। ये वाली भी बेहतर है, इसकी बालों में चमक आई हुई है वाइट वाली की। एक बकरा है इसमें जो है ना कमज़ोर है, वो है ये वाला। इसका क्या इशू है इस बारे में मैंने गाइड कर दिया। और तीसरा ये खुरली का इशू था, वो देसी जुगाड़ के ज़रिए इसको भी हल कर लिया, खुरली को ऊँचा कर दिया। और बकरे के पाँव की जो स्वेलिंग है वो भी अब इतनी नहीं है। ये बकरा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से ही देख लें। ये देखिए यही है जो सुई है, ये क्या है? ये बकरी है, इसने जो है ना बच्चे दिए। और ये वाला वो बच्चा है जो तब हम आए थे तब ये बीमार था। अब माशाल्लाह बेहतर है। झालर चेक कर लें इसकी, बकरियों की आंखों से पानी आ रहा है। ये आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें। उसकी वजह क्या है कि वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है रात में। दिन में तो है ये खुली जगह, रात में यहाँ पे नहीं है। रात के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना इसकी वेंटिलेशन करें। बकरा मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। ये है जी इनका ब्रीडर, नागरा बीतल का, बहुत ही ज़बरदस्त है। अहमद भी नज़दीक नहीं जा रहा है, अहमद भी डर रहा है इससे मारता नहीं है ये बकरा। माशाल्लाह अच्छा, हाइट लेंथ बकरे की अच्छी है और पहले से माशाल्लाह बेहतरीन हो गया ये तो ओके जा रहा है। इसके साथ जी ये वाले जानवर हैं, ये तमाम जानवर है। इसके साथ ही मज़ीद खूबसूरत जानवर लेने के लिए हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो मिलती रहे आपको, आप तक पहुंचती रहे। आज अपने आपको 2 फार्म विज़िट करवा दिए। इसकी टांग में दर्द है, ये वही सीन लग रहा है मुझे जो हाजी सईद साहब की बकरी का हमने विज़िट किया ना, इसका वही सीन लग रहा है। टूटा तो नहीं है? टूटा हुआ नहीं है, जोड़ में दर्द हो सकता है, चोट लगी है, टूटी नहीं है मगर चोट लगी हुई है, या पट्टों का खिंचाव हो सकता है। यार इसको पट्टी बांध दे। होंडा का शोरूम है जी 11 नंबर चुंगी पे, और यहाँ 1 किलो का हाजमा मसाला हम देने लगे हैं जी। और भैया कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। इसके साथ ही जी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। सर क्या हाल है आपके? ठीक है जी। भाई हमारे बहुत अच्छे शौकीन हैं, इन्होंने मुंदरे रखे हुए हैं, मक्खी चीनी बकरी रखी हुई है और बहुत अच्छी बकरी है। इन्होंने वीडियो मुझे दिखाई है। जाएंगे जिस दिन टाइम बना के स्पेशल आपको दिखाएंगे, इनका शौक करवाएंगे, मुंदरे आपको दिखाएंगे, तमाम जानवर आपको दिखाएंगे। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तक हमारी मुलाकात हुई है। अपने एक फैन से आगे करो, ऊँचा करो इसे। ये बकरी है जी, इसका मसला क्या है? इसको बुखार है और ये खाती नहीं है। मुँह इस तरफ करो। गुलाबी कपड़ा है, नस्ल वाइज अच्छी है, लेकिन जो है ना ये तकलीफ़ में है। मुंह को हाथ नहीं लगवा रही है, इसका मुंह पका हुआ भी हो सकता है। मुंह इसका चेक किया लेकिन मुंह पका हुआ नहीं है इसका। इसके सींग तो काटो, सींग नहीं काटे आपने इसके? नहीं काटे, ये काटो इसके सींग, ये यहाँ तक ये सींग कटेंगे इसके, यहाँ तक कटेंगे। 1 से 1.5 इंच इसके सींग जो है ना काटे जाएंगे। हाँ, दूसरा ये बकरा जी, ये इनका चेक कर लिया, इस वाले से इनको गाइड भी कर दिया, समझा दिया। और जी घूमते घुमाते हम पहुंच गए उसामा भाई के पास। उसामा भाई से यहाँ से जुत्ती लिया जी सईद भाई ने, मैंने भी ख़रीद लिया और अहमद को भी लेके दे रहे हैं जी। रोज़मर्रा के ये काम करने पड़ते हैं। पहन के देखो, पहन के चेक किया आपने? पूरी है आपको। ये उसामा भाई हैं जी, बकरियों का शौक़ करती हैं, बकरियाँ इनकी अभी देखी हैं, लेकिन वहाँ पे था ज़रा अंधेरा। मैं कहा यार वीडियो का रिज़ल्ट फिर इतना अच्छा नहीं आ रहा, दिन टाइम में आएंगे, दिन टाइम में दिखाएंगे।
ये माशाल्लाह जी इनकी छोटी सी दुकान है, अल्लाह पाक इसमें वाली भी अपनी और बरकतें दे जी। ये साथ वाली भी अपनी है। यहाँ पे घर की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद होता है। ये है जी बिहाड़ी चौक के स्टेडियम के साथ ही है बिल्कुल। अच्छा वो अंदर से भी है। अच्छा मैं क्या शायद यहाँ अब्बा जी बैठे होंगे। ये जी घर की ज़रूरत का सारा सामान स्टेडियम के साथ ही है बिल्कुल इनकी दुकान। इनके जानवर आपको दिखाएंगे दिन की रोशनी में, अंधेरे में रिज़ल्ट साफ़ नहीं आता। और यहाँ से हमने हाजी सईद साहब के पास भी जाना है, उनकी वीडियो भी बनानी है, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उनके जानवर देखे हैं। ये दूसरी बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है हाजी सईद साहब के पास जब भी हम जाते हैं ना हमें अंधेरा हो जाता है, दिन के टाइम मौका नहीं मिल रहा कि उनके जानवर आपको दिखाएं। बड़े VIP जानवर हैं उनके। बहरहाल जी यहाँ से, हाँ जी अहमद साहब खुश हो? अहमद साहब को जी गर्मियों की जुत्ती मिल गई, सईद ने भी ले ली। और इसके साथ ही हम जा रहे हैं यहाँ भाईजान, खाने का टाइम हो गया, खाना खिलाना है। ये नहीं कि मेरे से खाना है, खिलाना है। हाँ ये इसको बता रहा हूँ मैं, दिन में मैंने खिलाया था, सईद की बारी है, सईद खिलाएगा मुझे। चलो यार यहाँ से चले। आज के दिन का हमारा इख्तिताम हो गया जी। सारा दिन कार्गो किया, जानवर संभाले हैं, लेन देन किया और अब जा रहे हैं घर वापस। ये लारी अड्डा स्टेडियम के पास का एरिया है। अच्छा ये अभी ना मुझे कॉल आई है, वैसे दिन में भाई ने रब्ता किया था, उनको चाहिए हाज़मा मसाला। मैंने कहा जी मैं आपके पास आज नहीं आ सकता, थोड़ा सा आगे आ जाए, शोर आ रहा है बाहर बहुत, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया। अच्छा भाई का मैसेज आया मुझे कि जी आपने हाज़मा मसाला मुझे दे के जाना है चौक कुमारा। मैंने कहा जी मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, 500 का मसाला यार, इससे ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है कि वो LCD पे मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब ये जी आप लोगों का प्यार है, खलूस है, मोहब्बत है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये वो भाई हमें इतना जो है ना हमारा कॉपरेट करते हैं, हमारे फ़ैन हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत में हम भी आएंगे आपके पास। और चौक मारा जा रहा हूँ 1 पैकेट मसाला देने के लिए। वैसे उनको मैंने पहले भी दिया था, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिजल्ट मिला, वो मुतमईन है। उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि आप ना हाज़मा मसाला दूसरा भी देके जाएँ। तो चलते हैं जी, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको देके आते हैं। आइए मेरे साथ। पहुँच गए जी अपने फ़ैन के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। पहले आपको हाज़मा मसाला दिया था, कैसा रिजल्ट है उसका? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है हाज़मा मसाले का। ठीक है। मैं दाना भी खाता हूँ अच्छा और तूड़ी भी डालता हूँ और सही। कद्दू भी खिलाता हूँ। सही मसला से बेहतरीन है। सही करते हैं वो। ठीक ठीक, खाना पीना यानी कि बेहतर हो गया। दो जी हाज़मा मसाला ये इनको दे रहे हैं भाई को, भाई आए हैं गाड़ी में। ठीक है सर जी, आपका टाइम लिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत। और नहीं जी हम तो खिदमत के लिए हाजिर हैं। जब आपने भेजी ना मुझे वो स्क्रीनशॉट कि भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ LCD पे, मैं कहा भाई अब जाना पड़ेगा। अच्छा ये बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, हम हाजिर हैं आपकी मोहब्बत के लिए। चलो जी अहमद साहब अब हम जा रहे हैं यहाँ से। में ये बकरी है एक भाई के पास और इसका इशू ये है कि इसको बुखार है। भाई हैं सीधे साधे से, इनको पता नहीं चल रहा है इसके बारे में कि इसको क्या करना है। सबसे पहले तो इसको हाज़मा मसाला दिया हमने ताकि इसको भूख लगे और ये खाए। उसके साथ ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन कौन सा है? ये सादा सा इंजेक्शन है डेक्सा का और जेंटामाइसिन का। ये आपने ले लेना, किसी भी इंसानों वाले स्टोर से आपको मिल जाएगा, मगर उससे पहले आपने टेम्परेचर ज़रूर चेक करना है कि जानवर का टेम्परेचर कितना है, फिर आपने जो है ना उसके मुताबिक इलाज करना है। तो ये बेसिक इलाज है जो हर बंदे को आना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप बेसिक इलाज कम से कम उसका खुद कर सकें। छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स जो है ना वो आपको आने चाहिए। अब अहमद जो है ना इस बकरी को खिला रहा है। बकरी है थोड़ा डरती, हाथ नहीं लगाने दे रही। कुछ जानवर जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं और कुछ जानवर जो हैं उनको ज़रा खिलाना पड़ता है। और इंशाल्लाह ये सुबह तक ठीक होगी। सुबह फिर आपने ना मुझे इसका बताना है। इसको बाद में देते हैं, पहले इसको इंजेक्शन लगा लें। ये डेक्सा और जेंटामाइसिन का इंजेक्शन है, दोनों ही मिक्स करके आप लगा देंगे। बुखार की सूरत में नॉर्मल बुखार होगा, बाकी फिर कंडीशन के मुताबिक इलाज किया जाता है। तो बेसिक इलाज जो है ना यही है इसका। भाई बता रहे हैं कि उनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो इंजेक्शन लगाने का तरीका आज फिर आपको समझा दो। ये गर्दन पकड़ेगी इसकी, आपने हेल्प ले लेनी है किसी की भी, घर में किसी को भी बुला ले तो जो आपके साथ हेल्प करवा दे। ये गर्दन है, यहाँ से 3 उंगलियों का फासला छोड़ के आपने उंगली से टटोलेंगे। जिस जगह पे होगा गोश्त वहाँ आपने लगा देना। हड्डी में लगाएंगे तो जानवर को दर्द होगा। ये आराम से आपने किया इंसर्ट। जब आप नीडल अंदर डालेंगे ना अभी से दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये गोश्त है। उसके बाद आराम आराम से इसको दबाएं। ये उसके बाद आराम से इसको निकाल लेना, थोड़ा सा इसको मसल देना। ये सिंपल सा तरीका, सिंपल सा इलाज है, ये हर बंदे को आना चाहिए। और कोशिश करें कि आप जो ये लेके आए ना सिरिंज लेके आए वो 10 ml वाली लेके आए। ये है 5 ml की और ये डिस्पोजेबल है, यानी कि ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, ये ज़ाया हो गया। तो बकरियों के लिए ये है कि बार बार इस्तेमाल करने में हर्ज कोई नहीं है, लोग करते भी हैं। एक दफ़ा जो लाई हुआ कि बाद में दोबारा आपके फिर काम आ जाएगी। ठीक है भैया, ये हो गया। सुबह आपने मुझे इसकी कंडीशन बतानी है कि क्या है, उसके मुताबिक फिर मज़ीद इसको जो है ना बेहतर किया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी।